हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे साइलेंटली क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीज़न देखिए, फ़ैन चल रहा है और कुछ भी आवाज़ आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, इसलिए मैं साइलेंटली रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अजीब सा लग भी रहा है, एनर्जी भी डाउन लग रहा है। और यहाँ पर मैं शैम्पू करके आई थी और इसलिए मैं ओपन एयर्स रख के मैं ऐसे लेटी हुई हूँ। और मैं सोची चलो जितना भी वो सूट कर लेती हूँ आप लोग दिखाती हूँ। और ये जो मंथ चला है इसमें थोड़ा सा इंसान लेज़ी हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं बैंगल्स को अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। बहुत सारा बैंगल्स, वो जितना रो देखो उसमें बैंगल्स और कुछ कुछ ज्वेलरी वगैरह भी है। तो मैं सोची कि अरेंज कर लेती हूँ, मुझे काम आने वाला है। और आपको आने वाली मतलब ब्लॉग देखते रहिए, आप लोग आगे पता चल ही जाएगा कि किस चीज़ को लेके मैं बोल रही हूँ काम आने वाला है। तो प्लस ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे देखिए मेरी फ्रेंड आई थी, उसकी मदर इन लॉ है और उसके हस्बैंड, पता नहीं इतना धुंधला क्यों आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद लाइट सारा ऑफ है इसीलिए। और उसके यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का। ये डिमांड है जो मेरे हम लोग के जिम के जो है बफाल्दा हैं, वो बोले थे पनीर टिक्का खिलाने के। और हम लोग मतलब वो डिनर पे आए हैं, डिनर करने। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उन लोग को मैं टिक्का दी खाने के लिए, उन लोग इतना ज़्यादा तारीफ़ किया, मतलब बहुत पसंद आया पनीर टिक्का। वो उनकी वाइफ जो है वो बोल भी रही थी मुझे सिखा दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं पनीर बनाई हूँ, रायता बनाई हूँ और मैं बनाई हूँ छोला। उसके बाद बनाई हूँ पुलाव और पूरी। ये आपका पूरी है सूजी का। और यहाँ पे मेरी वीडियो मतलब बेटी दिखा रही इसलिए। और ये पुलाव सबसे ज़्यादा टेस्टी हुआ, बहुत टेस्टी हुआ पुलाव। और ये है सोयाबीन कबाब आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे सबको बैठे हुए हैं मतलब डिनर करने। और उन लोग बोल रहे थे कि भाभी आइए आप भी साथ में कर लीजिए। मैं बोले नहीं, पूरी फिर ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं फ्राई करके एक साथ रख दूँ। गरम गरम देने का बात ही अलग है। और यहाँ पे पूरी मैं दी सूजी का बना के, मतलब ये पूरा सूजी एकदम आटा है ही नहीं इसमें, मैदा तो हम लोग खाते ही नहीं, आटा है ही नहीं। और इतना इन लोग को पसंद आ रहा है, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इन लोग पूरी का कि इतना टेस्टी पूरी तो कभी खाई नहीं, और भी इतना हेल्दी वर्जन। और उन लोग देखा कि हाँ इस पूरी में मैं जब फ्राई की एकदम ऑयल नहीं था। और आप खाना बनाइए और कोई अच्छे मन से खाए, मतलब एकदम नहीं नाटक करे, तो बहुत अच्छा लगता है उस इंसान को खिला के कि वो अच्छे से खा रहा है। उसके बाद खाने के बाद हम लोग यहाँ पे एक एक पान खा रहे हैं जो कि ज़रूरी है। और एक तो मेरा ये हैबिट बन ही गया है, बहुत अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा मैं हैवी खाती हूँ तो पान खा लेती हूँ। और मेरे साथ रहने वाले जो रहते हैं वो भी सीख जाते हैं पान खाना। और इन लोग भी। और ये पान आपका हेल्दी पान है, नारियल पान। इसके अंदर नारियल, सौंफ, इलायची है और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे पतिदेव जी के साथ निकल रही हूँ। ये आपका नेक्स्ट डे का है और आज है आपका वेडनेसडे। और मैं जा रही हूँ बेटे का कपड़ा लेने, उसका सिटी सेंटर कुछ लेना है। और बहुत हेयर्स में ऑयल लगा हुआ, बिकॉज मैं मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगाने में ऑयल लिंक कर की थी, शैम्पू भी की थी, बट मतलब बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे से करना, वैसे नहीं की थी। बिकॉज एक तो मेहंदी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो अगर अच्छे से शैम्पू करती है तो फिर वो और ज़्यादा हेयर ड्राई हो जाता है। तो सोचिए एक दिन छोड़ के वो मतलब उसका नेक्स्ट डे पे अच्छे से शैम्पू कर लूँगी। और कुछ सामान लेना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सिटी सेंटर जा रहे हैं। जो सामान मतलब एक होता है कुछ सामान जो कि हम लोग को वहाँ के ही पसंद आता है, तो बस वहीं से लेने जा रहे हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए सिटी सेंटर और बहुत सारा कपड़ा लेना। और जब भी पतिदेव जी आते हैं उनके साथ कपड़ा लेना, मतलब बच्चों का कपड़ा इतना ज़्यादा ले लेते कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। बिकॉज बच्चा का ग्रोइंग एज रहता है तो इसमें कपड़ा वेस्ट ही हो जाता है ज़्यादा कपड़ा लेने से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय पिए, जो कि ये टी जंक्शन है। और यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ, मस्करा चेक कर रही हूँ। ये मस्करा बहुत मस्त मस्करा है। और बस मैं मस्करा लेके जो आई हूँ, जो लगाई हूँ वो अलग है, जो लेके आई हूँ वो अलग है। और पता नहीं क्यों जब जो ली हूँ उसका आपका वो नहीं था, टेस्टर नहीं था, इसलिए। और मैं हाइपर कर्ल्स लेना था, जो सोच के गई थी वही ली। बट ये जो मैं लगाई हूँ मस्करा वो लिफ्टेड है, बहुत मस्त लग रहा है लगाने के बाद। और मस्करा एक ऐसा चीज़ है, मेकअप मत कीजिए, बस मस्करा ले आ रहे, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये मैं एकदम हेल्दी वाला गाजर का हलवा, ये गाजर एंड दूध है, उसको कुकर में मैं बॉईल कर ली हूँ। और ये बस फिर से मैश कर रही हूँ।
मैं बेटा को स्कूल से सॉरी बस स्टॉप से लेके आना, बेटा लेके ऐसे तो पति लेके चले आते हैं अभी, बट उनके पास टाइम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। नानी को बोली तुम चले जाओ, जब फटाफट से लेके आओ, हम लोग को बहुत ज़्यादा धूप है। अब जलेबी आ गई, आ गया। चलो, बेटा का बस पहले आता है, उसके बाद बेटी का बस आता है, मतलब आपका 10 to 15 मिनट्स का गैपिंग रहता है। यहाँ पे मैं बेटा को लेके निकली हूँ, अब 2 घंटा हो गया निकला हुआ, और कहाँ जा रही हूँ क्या करना है मैं घर आके आप लोग को बताऊँगी। तो देखिए मैं आई एक कपड़ा की दुकान में, जो लेने आई वो यहाँ पे नहीं मिला, और साइज़ का इशू था, मिला भी था तो फिर उसके मतलब प्रॉपर मतलब ऐसा दुकान में जहाँ जो चीज़ लेने आई वही मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं किचन में आते ही लग गई, यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ मैं मूंग दाल का। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी मूंग दाल का पराठा, रोटी सब बना दूँगी, और आलू का भुजिया। आलू का भुजिया तो मैं नहीं बनाती हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं था बनाने का, इसीलिए आलू का भुजिया बनाई। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी आ चुकी है घूम फिर के, मतलब कल ही आई, आज सेकेंड डे है उसका, तो पूरा मस्ती में बच्चों लोग के साथ खेल रही है यहाँ पे। वो भाई दूध लेके आए खड़े थे, 2 मिनट की वो कर बात कर लिया। बहुत दिन हो गया ऐसे ही वीडियो अपलोड किया, 2 या 3 दिन शायद हो गया, मुझे याद भी नहीं था। 2 दिन, आज 3rd डे, आज नहीं करूँगी मैं अपलोड। तो मैं बेटा के लिए गई थी स्कूल, दिखाओ फोटो निकालो, देखिए सुन रहे हैं। और मैं देखिए क्या लेने गई थी, ये कुर्ता लेने गई थी। तो मेरे पतिदेव जी को मैं वीडियो कॉल में दिखाई थी, उनको रेड वाला पसंद आया था, बट वो रेड वाला ऐसा फैब्रिक था कि वो मतलब जल्दी फट जाता, एकदम पतला फैब्रिक में था। और ये देखिए धोती, जो कि इन लोगों स्कूल में था कि मतलब एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाना है। तो बच्चों का ट्रेडिशनल मतलब स्पेशली बॉयज़ का ट्रेडिशनल ड्रेस होता ही क्या है, मतलब कुर्ता धोती यही तो होगा और क्या होगा। तो मैं यही लेने गई, इसके लिए बहुत देर मुझे मार्केट में घूमना पड़ा, और कुछ मेरा खुद का पर्सनल काम था, और मेरा बेटा देखिए रात के टाइम में, बेटी भी साथ में पूरा रूम गंदा कर चुका है हम लोग। कुर्ता और धोती मैं लेके, इसके लिए आज मेरा बैंड बजी है। एक तो मतलब मिल ही नहीं रहा था बहुत जगह, और जहाँ मिल रहा था वो साइज़ का इशू था, और फिर बहुत जगह मतलब कलर पसंद नहीं आ रहा था, ये सब प्रॉब्लम था। और मैं आज बहुत सारा काम की हूँ। आज तो बच्चा लोग का ना कराटे क्लास था ना कुछ था, और पतिदेव जी तो चैम्बर चले गए थे। आज क्या मतलब डे है उनका, चैम्बर रहता है। तो मैं आज ब्लाउज़ दी, फिर आपका कुर्ती सूट ये सब दी, कुछ ऑल्ट्रेशन वगैरह था, पहले का सूट था मेरे पास क्योंकि ऑल्ट्रेशन कराना था, वो सब भी मैं दी। और एक मेरे पास ऑलरेडी सूट था, उसका भी मतलब कुछ इशू था, वो भी मैं दी ठीक कराने। और एक न्यू सूट दिए जो कि वो अभी नहीं मिलेगा, वो मुझे शायद मई में मिलेगा, वो रिसीव होगा, अभी नहीं होगा, वो मैं दे दी हूँ। उसका कोई हड़बड़ी भी नहीं है लेने का, वो कुछ दिन बाद भी लूँगी तो चलेगा। अभी मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, क्या लेके जाऊँगी, क्या पैकिंग कर रही हूँ और कब जाऊँगी, सब मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगी। फिर से जाने का प्लानिंग हो चुका है, तो उसके लिए मैं बहुत सारा कपड़ा वगैरह पैक करना है, जो कि अभी तक नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं। मैं पैक करती तो आप लोग के साथ शेयर करती, और आप लोग, हाँ ये वीडियो में ही है, कल नहीं परसों, हाँ शायद परसों। तो मैं कुछ बैंगल्स वगैरह ठीक कर रही थी और कुछ अरेंज भी कर रही थी, बिकॉज़ मतलब जो शादी में पहनना है वो सब बैंगल्स मैं ठीक करती, कौन सा पहनूँ। ऐसे 2-3 सेट तो मैं रेडी रखी, और मुझे बैंगल्स ख़रीदना नहीं पड़ता, बिकॉज़ इतना सारा बैंगल्स मेरे पास इतना सारा है कि हर साड़ी का मैचिंग, मतलब आप कैसा भी साड़ी लेके आइए, हर साड़ी का मैचिंग का बैंगल्स मेरे पास मिल जाएगा, हर साड़ी का मैचिंग का। और मैं अकेले गई थी इसलिए मैं चेन खोल के गई, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सुन रही हूँ कि कोई भी चेन ले रहा है, कोई भी वो कर ले रहा है, तो मैं सोची नहीं रिस्क लेना ठीक नहीं है, तो मैं खोल के गई आज। मैं अपने और बेटा को लेके गई, और सारा काम मेरा कंप्लीट करके घर आते आते 8 बज गया मेरा आज। उसके बाद मैं किचन में गई, किचन में जाने के बाद बनाई दाल का रोटी, मूंग दाल का रोटी, आलू का भुजिया, बिकॉज़ पतिदेव जी को
मतलब प्रोटीन फाइबर में ही चाहिए था। तो वो मैं प्लेन आटा का रोटी या पराठा बनाती तो वो नहीं खाते, और ऐसे भी वो मुझे बोल रहे थे दलिया बना देने के लिए। और जब मैं दलिया बनाने गई तो दलिया जो पहले का था एक पैकेट, वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो मैं उसको फिर फेंक दी। फिर बोला कि नहीं अच्छा नहीं है। अब मुझे पता नहीं, कोई भी चीज़ ऐसा खाने वाला तो थोड़ा सा 19-20 दिखता है, मैं उसको यूज़ ही नहीं करती हूँ, मन ही नहीं मानता यूज़ करने का। और दलिया पता नहीं क्यों, जिस दिन एकादशी रहता है उस दिन हम लोग राइस के मतलब जैसे राइस हम लोग नहीं खा सकते, तो राइस का अल्टरनेटिव में आपका मतलब सबसे बेस्ट दलिया ही लगता है। तो और सब्ज़ी भी सारा ख़त्म हो चुका है। वही मैं जाऊँगी परिदेव जी के साथ, गाड़ी लेके जाएँगे। हम लोग मतलब सब्ज़ी कैसे लेते हैं कि गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं, सारा सब्ज़ी लेके गाड़ी में डालते फिर चले आते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ, जाके मतलब बाइक से करना है, ऐसा कुछ नहीं करते। एक बार में लेके बहुत सारा आ जाता है क्वांटिटी में, फिर आपका 1 वीक या 10 डेज़ तक तो आराम से चलता है वो। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं चलेगा, बट आलू, प्याज़, लहसुन जो भी है क्वांटिटी में ले लेते हैं एक बार में। तो वो सब देखते हैं कब करना है। और कल के लिए तो कुछ भी नहीं है, टमाटर तक नहीं है घर में, क्या ही मैं बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, बेटा का ट्रेडिशनल फूड भी देना है, तो ट्रेडिशनल फूड में समझ में नहीं आ रहा है क्या दूँगी मैं। एक तो ऑप्शन में पुआ है आपका, एक सत्तू का लिट्टी है, तो देखती हूँ कल उठती हूँ। और मैं मतलब पुआ देना नहीं चाहती बिकॉज़ बहुत ऑयली होता है, तो बच्चा लोग क्या होता है टेस्ट वगैरह में लगा लेता है, इसलिए मैं पुआ इतना पसंद भी नहीं करती। होली छोड़ के मैं नॉर्मली कोई पुआ बनाती भी नहीं हूँ। तो बस, और मैं बात किया हुआ बहुत दिन हो गया था। और शादी में जाऊँगी, कैसा लुक होगा, क्या पहनूँगी, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं बता ही दी कहाँ जा रही हूँ मैं, और कहाँ किसका शादी है वो आप लोग को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और कल पार्लर का काम करना है मुझे, पार्लर जाना, थ्रेडिंग बनाया हुआ बहुत दिन हो गया, तो मैं सोचा चलो अब ज़रूरी है। और मैं बोली हुई थी अगर इस महीना में अगर शादी वगैरह नहीं होगा, चाहे कुछ फंक्शन नहीं हो, तो नहीं बनाऊँगी, नेक्स्ट मंथ में मैं बनाती, बट है तो मैं बना लूँगी। और मेहंदी लगाई थी, पूरा ऑयल लगाई हुई है उसमें, इसलिए ऑयली ऑयली होके रखा है। और सब कान का अभी खोली हूँ मैं अभी, बिकॉज़ जब मेहंदी लगाते तो सब कान वगैरह सब में लग जाता है। तो और कल तो बहुत सारा काम है, बच्चा लोगों का कराटे क्लास है, तो वही सबसे बड़ा हेडेक है मेरे लिए। एक तो 1.5 घंटा लेके बच्चा लोग को बैठे रहो जाके, 7 बजे से लेके 8:30 पौने 9, मतलब 1.5 क्या 2 घंटा भी लग जाता है कभी-कभी, ऐसा हाल हो जाता है। मतलब बच्चों के साथ मेरा भी लाइफ वैसे ही हो गया एकदम। ये सब और आजकल का बच्चों लोग के स्कूल में मतलब ऐसे तो आईसीएसई बोर्ड में स्टार्टिंग से ही है, बट सीबीएसई बोर्ड में इतना ज़्यादा अभी नहीं था कि ये चाहिए वो चाहिए। बट आजकल हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग भी सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़े हैं, पतिदेव जी आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, तो इतना हम लोग स्कूल में नहीं था उस टाइम इतना ड्रामा कि हाँ ये चाहिए वो चाहिए। आजकल मतलब हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और पेरेंट्स दौड़ते रहते हैं। और पहले के पेरेंट्स निकलते नहीं थे घर से इतना ज़्यादा, स्पेशली जो माँ होती थी वो नहीं निकलती थी घर से, जो पापा होते थे वही निकलते थे। तो मतलब पहले के स्कूल में सब टीचर्स जानते थे कि हाँ आजकल के पेरेंट्स तो चलो निकल जाएंगे, माँ लोग निकल जाएगी जो मदर होती है, बट पहले की मदर्स तो नहीं निकल सकती थी, तो उन लोग भी उस हिसाब से ही माइंड सेट था, उन लोग भी इतना ज़्यादा नहीं मतलब कुछ भी डिमांड करता था, कुछ भी कुछ नहीं एक्टिविटी कराता था। और एक्टिविटी पता नहीं क्या एक्टिविटी, मुझे खुद ही नहीं पता, बस मैसेज आया था ट्रेडिशनल ड्रेस एंड ट्रेडिशनल फूड का। तो अब बेटा जाएगा स्कूल से होके आएगा तभी पता चलेगा कि क्या था उसके स्कूल में। और कुछ दिन से मतलब मेरा इतना, और मैं वीडियो अपलोड नहीं मतलब एडिट एंड अपलोड नहीं करने का रीज़न था इसमें, मेरा पता नहीं ये सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कुछ दिन से, मतलब धूप के कारण हो रहा है कि ऐसे गर्मी में तो निकलती नहीं हूँ घर से, और मेरा गर्मी में सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो और वही ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, बिकॉज़ बेटे का स्कूल पहले 12 बजे हुआ करता था, अब 2 बजे से मतलब आता है, तो सब टाइम टेबल उल्टा पुल्टा हो गया है। तो 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा दिन टाइम तो हुआ नहीं है। 1 महीना हो गया ना बेटा का स्कूल जाते हुए ना, नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हुआ है ना, 1 महीना भी नहीं हुआ। कराटे क्लास जाते हुए भी 10 से 15 दिन हुआ है, तो मतलब सेट होते होते सेट होगा। और इतना ज़्यादा प्रेशर, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ, ऐसे करती हूँ। और इन लोगों स्कूल में है कि 2 लंच बॉक्स देने ही है, सेपरेट होना चाहिए, नहीं तो फट से मैसेज कॉल आ जाता है। और एक और बात, मैं बेटा को लंच देती थी,
वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं, शेयर नहीं किया। लंच देती थी, हमेशा वो लेके रिटर्न आ जाएगा, कभी नहीं खाता था, कभी भी नहीं खाता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं लंच उसको नहीं दी जानबूझकर, कि ये हमेशा जब रिटर्न लेके ही आता है, मैं इतना मेहनत से बना के देती हूँ, हमेशा देती थी, रिटर्न ला देता था, लेकिन नहीं दी। तो स्कूल से कॉल आया और मैं इनको पहले ही बोल चुकी थी कि अरे स्कूल मत देती हो तो स्कूल वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बनता है ना, कि जैसे हम लोग पेरेंट्स घर में रहते हैं तो बोलते हैं बच्चों का हाँ खा लो खा लो, तो स्कूल में भी तो होना चाहिए कि खाने के लिए। तो इसके पापा मतलब मेरे पतिदेव जी बोले ये बात, तो उन लोग एक्सेप्ट किया, बोला हाँ ठीक है, हम लोग इस चीज़ का मतलब मैनेजमेंट को बोलेंगे और क्लास टीचर को बोलेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद वहाँ से मैसेज आता है कि वो जो मैं बना के दी थी सोयाबीन टिक्का वो थोड़ा स्पाइसी था, इसलिए बच्चा आपका नहीं खा पाया, और आपका बच्चा बोला था बहुत स्पाइसी। और मेरा बेटा का नखरा मैं जानती हूँ, वो कोई भी खाना हो उस खाने में कुछ ना कुछ निकालेगा, स्पाइसी है, उसका मूड नहीं होगा तो, अगर मूड होगा तो फिर वो कैसे पानी पी पी के भी खा लेगा, बट मूड नहीं होगा तो फिर वो खाना कोई कीमत पे नहीं खा सकता है। और पता नहीं क्यों सारे बच्चे करते हैं कि या फिर मेरा बेटा ही करता है स्पेशली, कुछ भी नहीं, वो पूरा रिटर्न वैसे आएगा। और वो इतना मतलब स्मार्ट है, इतना चालाक है मेरा बेटा कि क्या करता सारा जितना, अगर सपोज़ मैं कुछ भी दी हूँ, रोटी या फिर पराठा कुछ भी, उसको पूरा तोड़ देगा, तोड़ के पूरा लंच बॉक्स भर देगा लेके, और वैसा लगेगा कि हाँ खाया है। और तो ये उससे मैं दी ही नहीं। तो सही में ये स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि अगर स्कूल में आप बच्चों को देते हैं लंच बॉक्स, तो स्कूल के जो भी है केयर टेकर, उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि खिलाएं वो बच्चों को अच्छे से बोल के। वो हम लोग तो स्कूल ले आके नहीं खिला पिला सकते, हम लोग जो घर में करते तो करते ही हैं, बिना खिलाए तो बच्चों को रखते नहीं हैं हम लोग। और सबका बच्चा अलग अलग होता है, कोई बच्चा खा लेता है बिना बोले, कोई बच्चा खिलाना पड़ता है, पीछा पड़ना पड़ता है। तो इससे स्कूल में भी ऐसा होना चाहिए। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।